मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय भी मौजूद है। सुदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जब लग रहा था कि शायद अब बाजार के हालात बेहतर हो रहे हैं, थोड़ी स्थिति ठीक हो रही है, और उस बीच ये ट्रंप टैरिफ के मद्देनजर भारी बिकवाली हमने देखी। हालांकि इंडियन मार्केट्स में कोलेटरल डैमेज ज्यादा दिखाई दिया, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा था, बट स्टिल आप कैसे रीड करते हैं मार्केट्स को करंट डेवलपमेंट्स के बीच में, और यहाँ से व्यू क्या है? पेन अभी और भी बाकी है? जी दीपाली जी, पेन बिल्कुल बाकी है। ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स एक्सट्रीमली वोलेटाइल जोन में पहुंच गया है और ऐसे ही रहने की उम्मीद है। देखिए, इसका कारण एक ही है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जो नए पॉलिसीज आ रहे हैं और ये हर रोज नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इसका चलते मार्केट में बहुत बड़ा नर्वसनेस देखने को मिल रहा है। आज भी स्टेटमेंट आया है कि ट्रंप साहब ये सब रोल बैक की सोच नहीं रहे हैं। मतलब ये सारे जो टैरिफ लगाए हैं वो लागू रहेगा। इसके पहले उन्होंने ऐलान किया है कि फार्मा के ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ लाने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द लाने वाले हैं। वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग और बहुत ही खतरनाक टैरिफ साबित हो सकता है। तो मार्केट के लिए बहुत सारे रेड फ्लैग्स एक साथ आ गए हैं और ग्लोबल रिसेशन का फियर, यूएस रिसेशन का फियर रियल होता जा रहा है। अगर ऐसा रहता है तो ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट्स में रिस्क अवर्शन बहुत बढ़ेगा और इसी का एक रिफ्लेक्शन इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इंडियन मार्केट में दो फैक्टर्स है, एक तो डोमेस्टिक जो पैरामीटर्स है वो पॉजिटिव है, इसके चलते गिरावट कम है, और दूसरा ब्याज दरें कम होने की संभावना बहुत जबरदस्त है। आरबीआई का पॉलिसी जो कुछ 2-3 दिन में अनाउंस होगा उसमें, तो इसका चलते इंडियन मार्केट में गिरावट कम है कंपेयर टू एशियन पियर्स। बट वोलेटिलिटी खत्म नहीं हुआ और गिरावट का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ, तो सतर्क रहना ही सही होगा इस मार्केट में। कॉशियस रहना ही बेटर रहेगा इस मार्केट में। लेकिन अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आपका सजेशन क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा दुविधा में वही रहते हैं कि करें क्या। घबराहट ज़्यादा होती है वहाँ पर, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप से मेजरली इन्वेस्टेड होते हैं और वहाँ पर जिस तरीके से मार्केट मचती है तो ज़्यादा घबराहट भी होना जायज़ है। क्या सजेशन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को? प्रॉफिट्स हैं तो थोड़ा ले ले भी, या होल्ड रखें, कोई स्ट्रैटेजी ना बदलें? क्या सजेशन रहेगा आपका? इस मार्केट में एग्जिट करना तो कोई मतलब का काम नहीं है। तो यहाँ पे तो शांत बैठे रहना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है, हमने 2008 में भी देखा था, इस सिचुएशन में कोविड के टाइम भी देखा था। तो इस सिचुएशन में हड़बड़ा के एग्जिट करना बिल्कुल सही नहीं है। और अगर आप किसी स्टॉक में निवेश करना चाहते थे, निवेश करना अभी भी आपके पास लिक्विडिटी है, तो हमारी सलाह ये होगी कि आप उसको वॉच करिए, हड़बड़ा के निवेश भी मत करिए, क्योंकि जैसे मैं जिक्र कर रहा था वोलेटिलिटी का सिलसिला अभी बाकी है और भी वोलेटिलिटी आगे देखने को मिल सकता है। तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपया है तो मे बी 10-15 रुपया आप अभी मार्केट में लगा सकते हैं और आप उसके बाद वॉच करिए। अब कहां पे लगाएंगे, इसमें हमारी सलाह तो यही होगी कि आप लार्ज कैप पे ध्यान दें, क्योंकि अभी लार्ज कैप सेगमेंट में बहुत सारे अच्छे बार्गेन्स मिल रहे हैं, बहुत सारे शेयर्स अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और इसमें से आप ऐसे सेक्टर्स, ऐसे कंपनीज चुनिए जिनका एक्सपोजर ग्लोबल ट्रेड या ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल नहीं है। तो जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स हैं, या पावर सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, या बीएफएसआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ये सब सेक्टर्स में सेफ हेवन ढूंढिए। और एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आप अभी निवेश कर रहे हैं मिनिमम 1 साल का नजरिया रखिए। ओके, तो 1 साल का नजरिया लेकर चलें, इन्वेस्टमेंट ऑन डिप्स करते रहिए। पेन मार्केट में हालांकि अभी भी और देखने को मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया आपका सुदीप जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज क्विकली मार्केट्स पर शेयर करने के लिए। और ट्रम्प टैरिफ